नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSP पे। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे यूनिवर्सल ट्रुथ को कैसे कैटेगराइज करके हम पढ़ते हैं। आखिर यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है। आज तक आपने बस हिंदी भाषा में देखा था कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, सार्वभौमिक सत्य। और कल हमने जाना यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं साइंस, मैथ, साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट। आपको याद आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल रही है, पहले जाके वो देखिए, रिवाइज करिए फास्ट मोड करके, फिर अब ये वीडियो देखना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाली है प्रीवियस पार्ट की, पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे की बातें समझ में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे, अपना टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक होगा लोकोक्ति और कहावतें। याद आ रही है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते थे कहावतें या लोकोक्तियाँ, उन्हीं को आज हम इंग्लिश में समझेंगे। ना कि मैं कहावतें शब्द भी यूज़ नहीं करूँगा, लोकोक्तियाँ भी यूज़ नहीं करूँगा। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, बट मेरा वादा है आपसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बात आती है पॉइंट नंबर 3, टू मेंशन प्रोवर्ब्स। इन्हीं प्रोवर्ब्स को आप क्या कहते हो, कहावतें, और कभी कभी आप लोकोक्ति भी कह देते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोवर्ब्स क्या होती है। प्रोवर्ब्स, कितना अच्छा नाम है ना, प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब्स को हम कह सकते हैं, प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, मोरल ऑफ ए स्टोरी। कोई भी कहानी का जो आपका शीर्षक ना बोल के आप कहोगे उसका जो कि क्या होते हैं, मोरल, शिक्षा क्या मिलती है हमें उससे, कि कोई भी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोरल ऑफ ए स्टोरी। तो मैं इसको कहना चाहूँगा मोरल ऑफ ए स्टोरी। एक्चुअली क्या है, हिंदी थोड़ी वीक रहती है तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ कि मोरल ऑफ स्टोरी क्या होती है, कोई भी कहानी की शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा प्रोवर्ब्स क्या होती है, मोरल ऑफ ए स्टोरी। मतलब कुछ ऐसी लाइन्स होंगी जिनको पढ़ के आपको क्या समझ में आएगा कि ये शायद इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, देखना, स्लो एंड स्टडी विंस द। क्या आपको इस सेंटेंस को देख के कहानी याद आ रही है? कोई कहानी तो याद आ रही होगी। हाँ, कौन सी? खरगोश और कुत्ते वाली, जहाँ कुत्ता जीत जाता है ना, क्योंकि कुत्ता तेज दौड़ता है। या फिर खरगोश या कछुए की, हाँ, कि धीरे चलो और कंसिस्टेंसी चलो तो आपको क्या है, आप क्या करोगे, उस रेस को विन कर जाओगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। आपको शायद कहावतें समझ में आ गई होगी कि कहावतें क्या होती है, लोकोक्तियाँ क्या होती है। ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ के हमें कुछ ऐसे ही समझ में आए कि शायद इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, शायद इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, उन सेंटेंस को हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। हिंदी में हम उसे बोल देते हैं कहावतें या लोकोक्तियाँ। फिर मैंने बोला टू मेंशन कोटेशन, टू मेंशन कोटेशन। आखिर ये क्या होते हैं, कौन बताएगा आपको कोटेशन क्या होते हैं? कमेंट करो यार जल्दी से अगर आपको पता है तो। जिसने पहले पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर मैं पढ़ा देता हूँ। कोटेशन होता है टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट। अब देखो, इसको मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। टेकन वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट क्या होते हैं? जब आप किसी पोएम से, किसी चैप्टर से, किसी भी लेसन से, किसी भी बुक से, कोई भी मतलब एक ऐसे पैराग्राफ से कुछ भी टेक्स्ट, कोई भी लाइंस उठाते हैं, तो उन लाइंस के लिए हम कहते हैं कि टेकन वर्ड्स। कोई भी लाइन हो जाए, फ्रेज हो जाए, कोई भी वर्ड हो जाए, उनको उठाते हैं तो हम उसको क्या, किस कैटेगरी में डालेंगे? कोटेशन की कैटेगरी में। आखिर कोटेशन क्या होता है कि किसी भी कोई भी चैप्टर से, लेसन से, पोएम से हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स उठाते हैं और उनको हम बोलते हैं कोटेशन। उस कोटेशन के लिए एग्जांपल देखना, शायद मैं आपको लिखूंगा तो कहानी समझ में आएगी।
विलियम शेक्सपियर सेज, और आपको मिलने वाले हैं दो ऑप्शन, विलियम शेक्सपियर सेज और सेड। व्हाट्स इन द नेम, क्या मिला आपको? व्हाट्स इन द नेम। हाँ, क्या मिला आपको? क्या मिला? व्हाट्स इन द नेम, कि नाम में क्या रहा, नाम में क्या रखा है। तो देखना दोस्तों, जब आपको विलियम शेक्सपियर जी ने कहा कि नाम में क्या रखा है, शायद उन्होंने आज नहीं कहा, कब कहा है? बहुत पहले कहा था ना। पर क्या है, उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी हैं, उन पोएम से मैंने उठाया व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। तो उसको बताने के लिए देखिए, हम सेज या सेड में से क्या ऑप्शन चूज़ करोगे? भले ही पहले कहा हो, पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं? सेज, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कोटेशन किस में आते हैं? इंडेफिनेट्स में। और वहीं देखो, जो मुहावरे लोकोक्ति आप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? प्रोवर्ब्स, मॉरल ऑफ ए स्टोरी। और इनको हम कौन सी टेंस में बोलते हैं, कौन सी टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब एक और बात आती थी जो आज के लिए ऑलमोस्ट लास्ट वाली मेन पॉइंट है, जिसको मैं कहूँगा टू मेंशन। अब हम क्या मेंशन करेंगे? हमने क्या क्या मेंशन कर लिया अभी तक के लिए? आज की क्लास में हमने मेंशन किया सबसे पहले प्रोवर्ब, उसके बाद मेंशन किया हमने कोटेशन, और अब हम मेंशन करने वाले हैं, एक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5, टू मेंशन ए सेइंग। आखिर ये सेइंग क्या होती है? कौन बताएगा सेइंग क्या होती है? बताओ ना, सेइंग क्या होती है? वेरी गुड, क्या होती है? स्पोकन वर्ड्स ऑफ ए फेमस पर्सन, या फिर आप कह दो कोई भी लेजेंड। जैसे कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो आपसे इन फ्यूचर भी कहोगे कि निखिल सर कहते हैं, क्या कहते हैं जो भी मैं कहता हूँ। तो बात समझ में आई कि सेइंग मतलब कोई भी फेमस पर्सनालिटी, कोई भी फेमस इंसान, कोई भी लेजेंड कुछ भी कहता है, तो कौन से टेंस में आप फिल करने वाले हो? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देखना, क्या लिखा मैंने? एस.सी. बोस। एस.सी. बोस का मतलब है सुभाष चंद्र बोस। दो ऑप्शन मिले आपको, सेज या सेड। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा दिल्ली चलो। उन्होंने कहा दिल्ली चलो। अब कुछ महान लोग कहेंगे सर दिल्ली की स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने, तो मैंने ये भी नहीं लिखा गो दिल्ली। मैंने क्या लिखा है? जो सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था। एक्चुअली क्या होता है, हम इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखते हैं? एज इट इज़ लिखते हैं, जो कोई भी फेमस पर्सन कहते हैं। तो उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, ना कि दिल्ली चलो। ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, तो उस समय दिल्ली ऐसे ही लिखते थे। बात आती है एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, सेज आएगा या सेड? क्योंकि एक फेमस पर्सन ने कुछ कहा है, चाहे उसने पास्ट के किसी भी समय में कहा हो, अगर हम आज भी उसकी बातें कर रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं? सेज का यूज़ करने वाले हैं। तो क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिखना, टू मेंशन न्यूज़पेपर अब क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उनको मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। और क्या है कि वो जो घटनाएं हैं भले ही कभी पास्ट में हुई हो, पर आज अगर हम उसको बता रहे हैं तो हम क्या, कौन सा टेंस यूज़ करने वाले होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखना। INS विक्रांत successfully completes the 4th
ट्रायल फोर्थ फेज ऑफ, क्या लिखा मैंने कि जो INS विक्रांत है उसने क्या सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, क्या है, द फोर्थ फेज ऑफ सी ट्रायल। अब देखिए जो INS विक्रांत है उसने आज तो नहीं कंप्लीट किया ना, बहुत पहले कंप्लीट किया था, फिर भी हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट्स द फोर्थ फेज ऑफ सी ट्रायल। और ये कब बोलते हैं, जब हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाते हैं। शायद आपको ये देख के पता लग रहा होगा कि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, और फिर हम उसको भी तसल्ली से समझेंगे, और फिर उसके बाद हमें करना है उन दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस। फिर हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करने हैं, उन कन्फ्यूज़न को आपका बड़ा भाई, आपका गुरु निखिल सोनी क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।